30 अपॉन, यही है ना क्वेश्चन। Yes. अब आपको बोला है कि इन दोनों को लोएस्ट फॉर्म, एक फ्रैक्शन दे दिया 30/40 और इसको लोएस्ट फॉर्म में लाओ। लोएस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, ऐसा फॉर्म में लाओ कि अब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को और ब्रेक नहीं कर सकते। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक मेरे पास नंबर है 2/3। अब आपको पता है 2 और 3 को अब हम और डिवाइड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसके टेबल में 2 और 3 दोनों एक साथ आता हो। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या है, हम क्या बोलेंगे कि 2/3 हमारा लोएस्ट फॉर्म है। ठीक है, मतलब और हम इस नंबर्स को डिवाइड या ब्रेक नहीं कर सकते, तो इसको लोएस्ट फॉर्म बोला जाता है। लेकिन फॉर सपोज अगर आपको दे दे 4/6, तो इस केस में क्या हो जाएगा, अब आप देखोगे 4 और 6 दोनों ही 2 के टेबल में आता है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो मतलब ये जो 4/6 है ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी इसको हम ब्रेक कर पा रहे हैं, अगर ब्रेक नहीं कर पाते तो ये भी लोएस्ट फॉर्म में होता। ठीक है, Hello. अब 30/40 आप देखो दोनों इवन नंबर है, तो दोनों इवन नंबर है, इसका मतलब क्या है कि ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। आप क्या करो, 30 को भी 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि सारा इवन नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब 30 को भी 2 से डिवाइड कर दो और 40 को भी 2 से डिवाइड कर दो। तो मैंने जब आप 30 को 2 से डिवाइड करोगे तो ऊपर आ जाएगा 30 मैंने डिवाइडेड बाई 2 अगर आप करोगे 15 आ जाएगा। मैंने हाँ, देखा बाई 20, सही है। नहीं 1754 क्या क्या, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा। 1734 1734। जिसका सॉल्व करना है हमको। हाँ हाँ, ये वाला तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये कंप्लीट कर दूं। यस, इसका ही सॉल्व करना है। हाँ, फिर 1734 कर दूंगा। तो अब 15 और 20 को आप देखोगे तो दोनों 5 से हाँ, फैक्टर ऑफ 17, फैक्टर ऑफ 34, लार्ज कॉमन फैक्टर। तो ये सब आपने कुछ भेजा है क्या, एक मिनट। ऐसा सॉल्व करवाना है। ओ ऐसे कर रहे हो, ओ ठीक है समझ में आया। फैक्टर ऑफ 17, 17 फैक्टर ऑफ 34, 121। जैसे मेरे को 30 और 40 का जानना है। ओहो ठीक है 30 और 40 का चाहिए आपको। अब समझ में आया, मतलब इस टाइप में कर रहे हो आप, ठीक है। तो पहले हम 30/40 फिर से कर देता हूँ। ठीक है, द फैक्टर ऑफ 30, 30 का फैक्टर मतलब क्या, 30 किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के टेबल में आएगा, 6 के टेबल में आएगा, 7 के टेबल में नहीं आएगा, 8 9 10 के टेबल में आएगा, 11 12 13 14 किसी के टेबल में नहीं आएगा, 15 में आएगा, और खुद 30 अपना टेबल में आएगा। ये चीज क्लियर है। फैक्टर्स फैक्टर्स मतलब 13 किसके किसके टेबल में आएगा। सही है। अब Yes. सेकंड हमें चेक करना है यहाँ पे, दूसरा 40 के लिए, तो फैक्टर ऑफ 40। अब 40 किसके किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में नहीं आएगा, 4 के टेबल में आएगा, 5 के टेबल में आएगा, 6 के टेबल में नहीं आएगा, 7 में नहीं आएगा, 8 में आएगा, 9 में नहीं आएगा, 10 में आएगा, 11 12 13 14 15 किसी में नहीं आएगा, डायरेक्ट फिर 20 में आएगा, और 40 अपना खुद का टेबल में आएगा 40। ये चीज क्लियर है। Yes. ठीक है, ये फैक्टर्स हो गए, मतलब किसके किसके टेबल में 30 आता है। अब इसमें से आपको कौन सा नंबर चूज करना है, ऐसा नंबर चूज करना है जो दोनों में कॉमन है और सबसे बड़ा है। ठीक है, आप देखोगे 1 दोनों में कॉमन है, 2 दोनों में कॉमन है, 5 दोनों में कॉमन है, 10 दोनों में कॉमन है, बस इतना ही नंबर कॉमन है। ठीक है, तो इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है जो कॉमन है, वो है 10। इसमें भी 10 है हाईएस्ट नंबर, इसमें भी 10 है, इसका मतलब क्या है, 10 हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ठीक है, मतलब जो लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर इज 10, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लार्जेस्ट कॉमन। आपको ये वाला समझ में आया। Yes. ठीक है, कहीं डाउट लगे तो आप बताना। लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर क्या क्या था, 1 था, 2 था, 5 था और 10 था, और लार्जेस्ट उसमें 10 है, क्योंकि आपको पता है 1 2 5 से बड़ा 10 है, तो लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 10। अब आप 30 और 40 को 10 से डिवाइड कर दो, तो 30 डिवाइडेड बाई 10 एंड 40 डिवाइडेड बाई 10। तो 30 को अगर आप 10 से डिवाइड करोगे 3 मिलेगा, 40 को अगर आप 10 से डिवाइड करोगे 4 मिलेगा, तो ये आपका लोएस्ट फॉर्म हो गया। अब आप देखो 3 और 4 को और आप ब्रेक नहीं कर सकते, ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जिसमें 3 और 4 दोनों एक ही टेबल में आए, तो ये आपका लोएस्ट फॉर्म हो गया। क्लियर है। 10 द लोएस्ट फॉर्म, जैसे आपका लास्ट में लिखा हुआ है 10 द लोएस्ट फॉर्म ऑफ 30/40 इज
3/4।